नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना इस समय स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सबको। आज की खबरों में क्रिकेट, बैडमिंटन, मुक्केबाजी और निशानेबाजी। सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत के साथ चौथे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और निशानेबाजी में ISSF की निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता कल से दिल्ली के कर्णी सिंह स्टेडियम में शुरू। नमस्कार। अब तक की खेल खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और जो ताजा समाचार इस समय हमें मिल रहे हैं, 27 रन हो चुके हैं भारत के, और एक विकेट भी भारत का गिर चुका है, और वो विकेट गिरा है रोहित शर्मा का। इस समय KL राहुल और सुरेश कुमार यादव जो हैं क्रीज पर हैं। हालांकि राहुल ने अभी तक सिर्फ 7 रन बनाए हैं और सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 6 रन का अपना योगदान दिया है। बहुत ही जबरदस्त मैच है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के लिहाज से आज का मैच बहुत ही खास है, क्योंकि इस मैच से पहले 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। गौस साहब, आज के मैच के बारे में एक रिपोर्ट। देखिए, विकेट मॉर्गन ने कहा है कि बहुत अच्छी है, और पहली बार एक ऐसा है कि उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ के कहा है कि वो विकेट से बहुत खुश हैं। और जाहिर की सी बात है, जो T20 में विकेट्स होती हैं वो किसी भी देश में हो, उसमें ज्यादातर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर बल्लेबाजों को बैटिंग करने का अच्छा मौका मिले, क्योंकि T20 में ज्यादातर गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी से ज्यादा जो बैट्समैन स्कोर करने की कोशिश करता है उसमें गलती करता है, क्योंकि 20 ओवर का मैच बड़ा सीमित होता है, तो उसमें विकेट मिल जाते हैं। और मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जो है शुरू से ही थोड़ा खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे संतुलन बरकरार रखने के लिए थोड़ा संयम बरतना होगा। और स्कोर तो जाहिर से ये 2 ऐसी टीम है, अगर T20 के हम नजर डालें, बहुत प्रोफेशनल टीम है। देखिए, इंग्लैंड के तो ब्लड में ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं लिमिटेड ओवर की क्रिकेट हुई तो आपने काउंटी क्रिकेट का नाम सुना होगा। पहले दुनिया के सारे जो 1-1, 2-2 लोगों को बुलाया जाता था काउंटी क्रिकेट में, अच्छे लोगों को, तो वहां पे लिमिटेड ओवर क्रिकेट होता था। उससे इनको अनुभव बहुत है। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल टीम के लिए ओपनिंग कर रहे थे, और रोहित शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगा के इस मैच की शुरुआत की थी। और T20 फॉर्मेट में उन्होंने 9000 रन भी पूरे किए थे, लेकिन वो सिर्फ 12 गेंदों में 12 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की बॉल पर कॉटन बोल्ड हुए। भारतीय टीम की बात की जाए गौस साहब, तो लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश कुमार और राहुल चहर। बेशक, और जो इसमें एक रोहित एक ऐसा पहला भारतीय खिलाड़ी है कि जिसने पहली बॉल पर 6 लगाया है जी। और कुल मिला के अगर हम देखे जाएं तो इसने 50 छक्के लगाए हैं T20 में। भारत के अंदर जितने भी T20 मैच खेले हैं उसमें 50 छक्के, तो यानी कि दर्शाता है कि T20 के लिए ये कितने महारत हैं कि अगर ये खड़े हो जाते हैं तो दूसरी टीम फिर ना बेचैनी की हद से कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन गौस साहब, आज के मैच में ये कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित शर्मा सिर्फ 12 ही गेंदें खेली और जोफ्रा आर्चर की बॉल पे कॉटन बोल्ड हो गए। बेशक, क्योंकि देखिए जोफ्रा आर्चर है, आज शुरू से जो देखा गया, ये दोनों ही खिलाड़ी थोड़ा सहज नजर नहीं आ रहे थे, तो उसका फायदा उठाया। और आप जब भी देखें कि अगर कोई अटैक करता है बॉलर पे, तो ये रोहित इतना पेशेवर खिलाड़ी है, उसको मालूम है कि आर्चर जो है खतरनाक हो सकते हैं, तो उन्होंने जो है अटैक किया उनके ऊपर, जिससे कि उनकी लाइन एंड लेंथ बिगड़े, पर सफल हुए इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं, और रोहित जैसे खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। गौस साहब, इंग्लैंड ने अपने विनिंग प्लेइंग 11 के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि भारतीय टीम ने 2 बदलाव किए हैं। यजुवेंद्र चहल और ईशान किशन की जगह राहुल चाहर और सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया है। यानी एक तरफ तो उन्होंने भारत को ने अपनी बल्लेबाजी को मजबूत किया, और दूसरी तरफ गेंदबाजी में थोड़ी सी मजबूती लाने की कोशिश की। ये जाहिर सी बात है
कि ये जो मैनेजमेंट है, विराट कोहली हो या रोहित हो या रवि शास्त्री हो, ये आगे का देखकर फैसला लेते हैं, क्योंकि यही एक बेहतर मौका है कि जब आप अपने खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर अलग अलग तरीके से आप उतार सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सूर्य कुमार और चाहर जो है उनको उन्होंने मौका दिया है फर्स्ट 11 में, तो लगता है कि कुछ तो सोच होगी जो भारत के लिए फायदेमंद होगी। भारत का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर चुका है, 33 रन हो चुके हैं, एक विकेट भारत का आउट भी हो चुका है। इस समय क्रीज पर जो है केएल राहुल जो है वो खेल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव उनका साथ दे रखे हैं। भारत से कितना और स्कोर इस समय हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसे मुश्किल में डाल सके हम इंग्लैंड की टीम को डिफेंड करने के लिए? ये कम से कम 160 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा भारतीय टीम को, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम है, जैसा हमने शुरू में भी बातचीत की कि बड़ी पेशेवर थिंकर हैं, उनकी सोच जो है वो बहुत, उनका रनिंग बिटवीन द विकेट सिंगल्स जो लेते हैं वो उन्हें 6 से ज्यादा, आपने देखा होगा उनकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी रहती है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। जनरली यह सामान्य तौर पर देखा गया है कि पहला विकेट गिरने के बाद पहले नंबर पे ये जो यानी तीसरे नंबर पे जो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने के लिए आते हैं विराट कोहली, लेकिन शायद भारतीय टीम ने कुछ बदलाव किया गया है, सूर्य कुमार यादव को ऊपर लाया गया, ऐसा क्या है? जी, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर विराट भी रोहित के नक्शे कदम पे चलने लगते, मान लीजिए कोई ऐसी गेंद मिल जाती जो विराट जैसे खिलाड़ी को अगर आउट करने में सक्षम होती, तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव को मौका दिया कि एक ऐसी स्थिति में जब थोड़ा प्रेशर है, दबाव में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यही यहां पर खिलाड़ियों को देखना होता है कि दबाव में अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप आगे तक के लिए जा सकते हैं। हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश कुमार, राहुल चहर, इस समय भारतीय टीम के पास 5 बॉलर और 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के रूप में है। यानी भारतीय टीम जो है एक अच्छा स्कोर कर सकती है, भले ही वो थोड़ा सा संयम से खेले। बेशक, जो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, संयम से खेले, और इसमें क्षमता है इस टीम के अंदर। और बेशक इसमें जो बटलर हैं, जॉनी ब्रेस्टो हैं, जिनको आज 50वां T20 खेल रहे हैं, अनुभव उनके पास है, डेविड मलान है, मॉर्गन आर्चर, ये जो खेल रहे हैं, तो ये टीम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हम कह सकते हैं नेक टू नेक फाइट करने की क्षमता रखती है। और बिग रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड फिलहाल श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इंग्लैंड की टीम अगर ये मैच जीतती है तो वो पिछले 2 साल में भारत को किसी द्विपक्षीय 2020 सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी। और भारत को फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हार मिली थी। इसके बाद टीम इंडिया लगातार 6 सीरीज के अंदर अजय है। भारत ने अब तक 6 श्रृंखला में अजय बढ़त बनाई हुई है, लेकिन इस श्रृंखला में इंग्लैंड के साथ थोड़ा सा कहीं 19 ही नजर आ रही है। जी, क्योंकि देखिए जिस टेस्ट सीरीज भी भारत ने बहुत अच्छा खेली और T20 में कमबैक करेंगे। रही बात यह कि इस क्षेत्र में श्रीलंका से आई इंग्लैंड की टीम फिर भारत में है, तो हमारी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल वो अपने आप को ढाल चुकी है। और एक पेशेवर टीम है, तो यहाँ मुश्किल मुकाबला जरूर है, पर भारतीय टीम वापसी करेगी और जो उन्होंने अपना ट्रेंड बना रखा है उसको कंटिन्यू करेगी। एक बार फिर स्कोर पर नजर डाल लेते हैं तो इस समय स्कोर है 36 रन हो चुके हैं, 1 विकेट आउट हो चुका है, 6वां ओवर इस समय चल रहा है और भारत का जो रन रेट है वो है 6.96 के रन रेट से भारत रन बना रहा है। इंग्लैंड की टीम हम एक बार आपको फिर बताते हैं। जेसन रॉय, जोस बटलर, डेविड बालान, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, इयान मॉर्गन जो कि कप्तान है, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद। और अब क्रिकेट के ग्राउंड से सीधे हम आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने फ्रांस के रॉसेल थॉमस को 21-18, 21-17 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में अब लक्ष्य का सामना नीदरलैंड के मार्क काल्जो से होगा। सुनते हैं आज खेले जाने वाले अन्य मुकाबलों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रियंका। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणय हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पुरुष सिंगल्स में जापान के केंतो मोमोतो ने प्रणय को 21-14, 21-15 से पराजित किया। अन्य मुकाबले में बी साई प्रणीत का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगा, जबकि समीर वर्मा तीसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के आंद्रेस एंटोनसेन के साथ खेलेंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में ही महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना डेनमार्क की लीन क्रिस्टोफरसन से होगा। वहीं साइना नेहवाल भी पहले दौर में चोट के कारण बीच में ही मुकाबले से हट गई।
पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक की जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रिक और एंडर्स रासमुसेन की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स में अश्वनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी की जोड़ी का सामना बुल्गारिया की गेब्रिला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और मेघना की जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के निकोलास और अमेली की जोड़ी से होगा। वहीं मिक्स डबल्स के एक अन्य मुकाबले में सात्विक साईराज और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी जापान की यूकी कनेको और मिसाकी मात्सुतोमा की जोड़ी से 19-21, 9-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। ये रिपोर्ट थी आज खेले जाने वाले मुकाबलों के बारे में। और अगर भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी की बात करें, लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 19 साल के लक्ष्य हैं और इस टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए। बहुत ही बेहतरीन आज उन्होंने खेला और 21-18, 21-17 से उन्होंने फ्रांस के थॉमस रॉक्सवेल को पराजित किया। जी, ये दर्शाता है उन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की हैरत अंगेज परफॉर्मेंस दी है। थोड़ी मैच्योरिटी और आएगी तो ये खिलाड़ी जो है गोपीचंद, सिंधु, इनके नक्शे कदम पर चलने की क्षमता रखता है। बैडमिंटन के करीब अभी 16 प्रतियोगिताएं और बाकी हैं टोक्यो ओलंपिक से पहले, और सभी प्रतियोगिताएं जो हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अहम भूमिका रखती हैं, क्योंकि इसमें जीतने पर इन्हें पॉइंट्स मिलेंगे एंड दे विल गो टू द टोक्यो ओलंपिक। जी, ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खिलाड़ियों को ध्यान रखना होगा कि वो अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। कहीं ओलंपिक में पहुंचते पहुंचते इस टूर्नामेंट में जो भी वो परफॉर्म करते हैं, जैसे साइना नेहवाल हैं, वो एक मैच में पिछड़ रही थी और उसके बाद मैच को बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको कुछ फिटनेस में कुछ मुश्किल हुई। तो ये सभी को ध्यान में रखना होगा। ओलंपिक एक ऐसा है इवेंट है जिसके अंदर हर खिलाड़ी चाहता है कि मेडल जीते। गौसब, आज बहुत से मुकाबले खेले जाएंगे। जो सबसे अहम मुकाबला है वो है पीवी सिंधु का मुकाबला, और इससे पहले बी साई प्रणीत का मुकाबला होगा डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से, जिससे जीतना शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम पिछले मैच को उठा के देखें, किदाम्बी श्रीकांत को उन्होंने बहुत आसानी से ही पराजित कर दिया था लगातार 2 गेम में। हालांकि केंतो मोमोतो के साथ जो प्रणय का जो मुकाबला हुआ है, टफ नहीं कहेंगे, लेकिन केंतो मोमोतो से जीतना असंभव ही माना जा सकता है अगर उनके खेल की बात करें तो। जी बेशक, लेकिन कभी कभी सनसनीखेज मामले होते हैं। भारतीय बैडमिंटन पुरुष और महिलाओं में इतना दमखम है कि वो अपसेट करने में सक्षम है। और रही बात, आपने बहुत अच्छा कहा, पीवी सिंधु का जो मुकाबला है डेनमार्क की खिलाड़ी जो 21 साल की है और वो 2018 में यूरोपियन जूनियर का टाइटल जीत चुकी हैं, 2-3 और जूनियर टाइटल जीत चुकी हैं। और पीवी सिंधु के पीछे एक अच्छा अनुभव है। न सिर्फ रियो में उन्होंने सिल्वर जीता था, कई टूर्नामेंट के अंदर वो ब्राउन्स और सिल्वर जीत चुकी हैं, तो उनकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत काम आएगी। बैडमिंटन कोर्ट के बाद हम चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग की ओर। तुर्की के इस्तांबुल में खेले जा रहे बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 51 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज निखत ने विश्व चैंपियन रूस की पाल्त्सेवा एकतरीना को 5-0 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में अब निखत का सामना 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की किजाएब नाजिम से होगा। सुनते हैं इस टूर्नामेंट और पे हुए अन्य मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर दीपिका की रिपोर्ट। तुर्की के इस्तांबुल में खेले जा रहे बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निखत के अलावा 2013 के एशियन चैंपियन शिव थापा, सोनिया लाथेर और परवीन ने भी अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। थापा ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की स्मागुलोव बाख्तियोव को 3-2 से हराया। वहीं 57 किलोग्राम में वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट लाथेर ने सुरमेनेली तुक्सेनाज को 5-0 से हरा दिया। 60 किलोग्राम भार वर्ग में परवीन ने तुर्की की ही ओजियोल एसरा को 5-0 से हराया। वहीं दुर्योधन नेगी को 69 किलोग्राम भार वर्ग, ब्रिजेश यादव 81 किलोग्राम भार वर्ग और कृष्णा शर्मा को 91 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग के पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट के तीसरे दिन 6 भारतीय मुक्केबाज अपने अपने इवेंट में क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। महिलाओं में लाथेर, जरीन, परवीन और ज्योति 69 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगी, जबकि पुरुष में थापा और सोलंकी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। निखत जरीन मुक्केबाजी प्रतियोगिता, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 5-0। बेशक, देखिए निखत के बारे में है कि उन्होंने, अगर उनका
पुराना वो देखें, निजामाबाद तेलंगाना से वो आई हैं और उनकी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से निजामाबाद में उनको राजदूत जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नियुक्त किया गया है। उन्होंने जूनियर चैंपियनशिप में यहाँ तक के थाई ओपन में रजत जीता था और एक संकल्प वाली लड़की है। आपने देखा होगा कई बार वो बयान देती है और मुक्केबाजों में ये बात होती है वो प्रेशर में आने के बयान भी देते हैं, लेकिन जिस तरह रूस की एक्टोरिना आंद्रिएव को उन्होंने लाइट वेट में बहुत अच्छे तरीके से हराया और अब उनका मुकाबला है तिजाइब नाजीम जो कजाकिस्तान की हैं। 2014 और 2016 में लाइट फ्लाईवेट में वो विश्व कप खिताब जीत चुकी हैं। तो यहाँ उनकी असली परीक्षा होगी। अगर वो इसको पार करती हैं तो भविष्य में हम सोच सकते हैं कि जैसा वो सोचती हैं वैसा होगा। जी, मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंदर भारत को बहुत अच्छे स्वप्न देख रहा है जीत के साथ ही। और अब सीधा हम चलते हैं निशानेबाजी के रिंग में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ ISSF की निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता कल से दिल्ली के कर्ण सिंह स्टेडियम में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में 53 देशों के 297 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और कुवैत के निशानेबाज इस विश्व कप में शामिल नहीं होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस प्रतियोगिता को दर्शकों के बिना कराए जाने का फैसला किया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में भारत की संभावनाओं पर निखिल की रिपोर्ट। कल से नई दिल्ली के कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में ISSF निशानेबाजी विश्व कप शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत के 57 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। इसमें ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले 15 खिलाड़ी भी शामिल हैं। भारतीय टीम में मनु भाकर, सौरभ चौधरी, संजीव राजपूत समेत देश के टॉप शूटर्स को टीम में जगह दी गई है। भारत को टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजों से हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार देश के 15 शूटर्स ने कोटा हासिल किया है। चीन के बाद भारत एशिया में सबसे ज्यादा कोटा हासिल करने वाला देश है। चीन के पास 25 कोटा है। भारत की ओर से महिलाओं में मनु भाकर, यशस्विनी देसवाल, चिंकी यादव और राही सरनोबत, जबकि पुरुषों में सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा ने कोटा हासिल किया है। वहीं पुरुष की 10 मीटर राइफल में दिव्यांश सिंह पंवार और दीपक कुमार, महिलाओं की 10 मीटर राइफल में अपूर्वी चंदेला और अंजुम मुदगिल, राइफल 3 पोजीशन में संजीव राजपूत, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और तेजस्विनी सावंत, स्कीट में मेराज अहमद खान और अंगद वीर सिंह बाजवा ने कोटा हासिल किया है। इनके अलावा पिस्टल और राइफल के मिक्स्ड इवेंट में भारत की 2 टीमों को प्रवेश मिलेगा। ऐसे में भारत के शूटर 19 पदकों के लिए ओलंपिक दावेदारी पेश करेंगे। भारत के पास ISSF वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन कर एक अतिरिक्त कोटा हासिल करने का भी मौका है। 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भनवाल वर्ल्ड कप में मेडल जीतकर अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं। साथ ही ओलंपिक कोटा भी हासिल कर सकते हैं। टीम में शामिल खिलाड़ियों को लॉकडाउन में अच्छी तैयारियों का मौका मिला। लॉकडाउन के दौरान भी फेडरेशन के कोच खिलाड़ियों के संपर्क में रहे और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। वहीं फेडरेशन ने साई के साथ मिलकर बायो बबल में निशानेबाजों के लिए कैंप का आयोजन किया, जिससे निशानेबाजों को अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखने में मदद मिली। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। गौरव, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की जो संभावना है उसको और मजबूत करेगी ये निशानेबाजी प्रतियोगिता जो कल से शुरू हो रही है। बेशक देखिए, ऐसा है कि एक वक्त में ओलंपिक में कोई भी सीरियस नहीं लेता था भारतीय मुक्केबाजी को, लेकिन 2008 में जब से विजेंद्र ने ओलंपिक में कांस्य जीता और अखिल ने 2008 के ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन को धाराशायी किया था प्री क्वार्टर फाइनल में। ये और बात है वो आगे मेडल नहीं जीत पाए, पर उनकी परफॉर्मेंस गजब की थी। तो अब एक के बाद एक अच्छे मुक्केबाज भारत के पास हैं और अब भारत एक बहुत बड़ी ताकत है ओलंपिक मुक्केबाजी में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। वक्त हमारे पास बहुत कम है कि चलते चलते हम आपको ये बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय 2020 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के जो इंग्लैंड का फैसला है वो काफी हद तक सही हो रहा है। भारत 1 विकेट खो चुका है, 60 रन उसने बनाए हैं। 7 ओवर अब तक हो चुके हैं। रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए हैं। इस बीच ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं और ISSF निशानेबाजी की विश्व कप प्रतियोगिता कल से दिल्ली के कर्ण सिंह स्टेडियम में शुरू हो रही है। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद के साथ। गौस साहब, कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी विशेष सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल 7:20 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।